नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरए न्यूज। दोस्तों, आज मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के अंचल बैरिया पंचायत बैजुआ और टोला अल्पहा के प्राथमिक विद्यालय पे खड़ा हूं, जहां पे आप लोग देख सकते हैं ये प्राथमिक विद्यालय है। इसको हम क्या कहें, या ऐसे कहें ये स्वर्ग जैसा दिखता हुआ स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, या फिर कबाड़ के भांति, या फिर शोषण के अपने दिनों में ये गिना जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक टीन शेड है और जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कि बाथरूम जो है वो पक्के मकान की है। अब यहाँ समझने वाली ये बात है, जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका कोई स्थायी मकान नहीं है, और बच्चे जहाँ या टीचर जो शौचालय का उपयोग करते हैं वो शौचालय पक्के मकान का बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है क्या है, और इसका गेट देखिए, इसका जो गेट है वो सुपर वीआईपी ऑटोमेटिक सिस्टम है। मुझे लगता है कि आज तक भारत में ऐसा गेट कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक कैसे है अभी मैं आपको दिखाता हूं। आराम से इसको टच करिए, देखिए ये हिल रहा है, और हिलने के साथ साथ इसको हम आराम से उठाएंगे और ये अपने जगह पे चला जाएगा। इसको बहुत तकलीफ भी नहीं सहने की जरूरत है। और बिहार सरकार की जो शिक्षा नीति है और जो शिक्षा व्यवस्था है वो आप लोग देख सकते हैं, बांस का जो खंभा है इसके सहारे चलता है। मैं बोलूंगा अपने कैमरामैन से थोड़ा और पास में आ जाए, आप लोग भी अंदर आ जाइए, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी बाउंड्री वॉल कितनी शानदार तरीके से की गई है। ये सारी जो भी बाउंड्री वॉल है बांस का है, और इसका जो फंड होगा, इसका जो पैसा होगा वो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की बजट होगी। ये मैं लगभग एक आइडिया बता रहा हूँ, यह मेरा स्रोतों के हवाले से या फिर जो हम लोग न्यूज के माध्यम से देखते हैं एक विद्यालय की लागत, उसकी मैं बात बता रहा हूं। और इस विद्यालय में मैं वो दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था है। ये ताला लगा हुआ है, और ये ताला किस में लगा हुआ है, जंजीरों में लगा हुआ है। इसका फाटक देखिए, दरवाजा जो है, जो दरवाजा पक्का होना चाहिए, ये दरवाजा कैसा है, बांस का है। इसके बाउंड्री वाल जो दीवार है वो किसका है, ये काठ का है, पूस का है। ये कटरेन लगा हुआ है। आखिर में ये फंड जाता कहाँ है नीतीश जी? आपके मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्या उनको भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है, या फिर जो पश्चिमी चंपारण के शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी बीएसए होते हैं, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी कहलाते हैं, उनकी नजर नहीं पड़ रही है, या फिर उस पैसे को बीएसए महोदय के बाबू अधिकारी या फिर खुद बीएसए महोदय डकार जा रहे हैं? आखिर में कौन सी व्यवस्था है? यहाँ के बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? ये मुझे लगता है कि शायद रसोईया घर होगा। मैं कैमरामैन को अपने बोलूंगा कि इसको दिखाएं। यहाँ चूल्हा भी है जो टूटा हुआ है। आइए मजे की बात, यहाँ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ मिट चुका है। मैं बोलूंगा तो इसको दिखाइए। ये मतदाताओं की संख्या 722 है यहाँ। अरे बाबा, अरे बाबा, यहाँ पे टोटल बूथ संख्या है कि यहाँ पे मतदान किया जाता है। और यहाँ पे देखिए मतदाता की तिथि 29/11/2021, कुल मतदाताओं की संख्या 722। इसके बाद से क्रमांक संख्या 44, मकान संख्या 278। बाकी पूरा स्पष्ट नहीं है यहाँ पे कि मैं आप लोगों को बता सकूं, लेकिन एक ये बूथ है जहाँ पे 722 मतदाता इस बूथ संख्या पर वोट करते हैं। लेकिन उन 722 मतदाताओं के बच्चों का भविष्य कहाँ है? उन 722 जो परिवार के लोग रहते हैं यहाँ पे, उनके लिए व्यवस्था क्या है? क्योंकि सरकार वोट तो लेती है, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे केंद्र की सरकार कांग्रेस हो, या फिर नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी हो, सभी पार्टियां दवा करती हैं, सभी पार्टियां विकास की बात करती हैं। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं यहाँ तमाम क्षेत्रों में जो दिख रहा है, यहाँ पे कच्ची रोड, स्कूल का हाल आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ लाइट की सुविधा देख सकते हैं आप लोग, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पोल लगे हुए हैं लेकिन पोल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सौर ऊर्जा लगा हुआ है, लेकिन सौर ऊर्जा में भी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिख रहा है। वहाँ पे बैटरी नहीं है, वहाँ पे कोई टेक्निकल टीम नहीं है। शायद मुझे लगता है अगर टेक्निकल टीम होगी तो वो टीम घर पे बैठे बैठे तनख्वाह उठा रही होगी, और सरकार को मूर्ख बनाने का, या फिर जो एजेंसी को टेंडर गया होगा वो एजेंसी जो है बैठे बैठे पैसा डकार जा रही होगी। तो आखिर में ये व्यवस्था कौन सुधारेगा? सरकार जो दवा करती है, शिक्षा नीति की, शिक्षा की बात करती है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ और
सही ढंग से अगर बात करें तो अपने एक प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था सही नहीं कर सकती है। ये व्यवस्था है बिहार सरकार की, ये व्यवस्था है बच्चों के लिए शिक्षा की, ये व्यवस्था है किसानों के बच्चों के लिए, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे मौजूदा समय में इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, मुझे लगता है मुश्किल से आधा कट्ठा भी जमीन ये नहीं होगा। आखिर में आधे कट्ठे में विद्यालय चलता है क्या? यहाँ पे जो टीचर आते हैं उनकी सैलरी 50,000 से कम नहीं होगी, और कम से कम यहाँ 4 टीचर होंगे। वो 4 टीचर कहाँ गए? वो टीचर कहाँ गए? वो बच्चे कहाँ गए? इन बच्चों का जो शैक्षणिक व्यवस्था होती है वो उसको कौन देखेगा? उसकी जवाब कौन देगा? क्या पश्चिमी चंपारण के बेसिक शिक्षा अधिकारी आप तक अगर मेरी आवाज जाए तो आप एक बार इस लोकेशन पे पहुंचिए, और इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के टीचर कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, और बच्चों की शिक्षा के लिए वो व्यवस्था क्या कर रहे हैं, और वो शिक्षण प्रक्रिया कैसे पूरा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टीचर यहाँ पे पोस्टेड होंगे, जिनकी यहाँ पे जिम्मेदारी मिली होगी, चाहे हेडमास्टर हो चाहे टीचर हो, सभी लोग अपने आराम से रूम पे बैठ करके सैलरी उठा रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्थानीय लोगों का। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस पर? क्या करना चाहेंगे? हम लोग यही करना चाहेंगे कि सब कुछ हो गया है, हम लोग को धीरा में कुछ भी नहीं मिलता है ना, कोई नहीं फिर रहता है, लोग बच्चे होंगे इस तरफ रहता है। अभी ये स्कूल जो है यहाँ पे आप लोग वोट करने आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे वोट करने आते हैं? हाँ जी, आते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्कूल है, आप लोग जब टीचर आते हैं तो आप लोग बोलते नहीं टीचर को कि ये स्कूल का कौन सा व्यवस्था है? यहाँ तो टीचर आते हैं, अपने बैठे रहते हैं, चले जाते हैं। हफ्ते में आते हैं, नहीं तो महीने लग जाती है, महीनों लग जाता है। और क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना ये चाहेंगे नीतीश जी से जो पहले नंबर यहाँ रास्ता का व्यवस्था किया जाए। बैजुआ पंचायत टोला अल्पहा में रास्ता का यहाँ कोई आने जाने का आगमन नहीं है, ना कोई दुकान दौड़ी है यहाँ। सबसे पहले इसको सुधारा जाए। ये जो टीचर आते लाइट हैं, बिजली का व्यवस्था किया जाए। लाइट बिजली का तो खैर आप लोगों ने पहले भी बोला है और इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन यहाँ पे एक शिक्षा की व्यवस्था, चूंकि ये शिक्षा अलग हो जाता है। जी, खैर शिक्षा में आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए जल का भी बच्चों के यहाँ लिए, नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो विद्यालय की ये हाल है, जी जी, तो फिर अभी वो तो सेकेंडरी हो जाता है, तो अभी टीचर लोग यहाँ आते हैं। टीचर आते हैं, बस अपना कर्म पूरा करके चले जाते हैं। अच्छा, तो वो डेली आते हैं या कभी कभार आते हैं? नहीं, डेली हम देखे आते हैं। डेली आई ले जा। अच्छा, डेली। तो आप लोग ये कंप्लेन नहीं करते हैं कि ये स्कूल का जो भवन है कम से कम ये सही होना चाहिए? अरे किसके पास हम जाएंगे? किसके पास बताइए, आप ही बताइए किसके पास जाएंगे? तो यहाँ पे समझा जा सकता है कि किसान क्या कर सकता है, किसान की मजबूरी है। किसान और जो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो अधिकारियों के ऊपर विश्वास करता है, वो अधिकारियों के ऊपर निर्भर रहता है, और वो यह सोचता है कि शायद अधिकारी हमारी बातों को सुनते हुए आगे का काम करेंगे, लेकिन अधिकारी हैं कि उनको फुर्सत नहीं है सुनने के लिए। अब ऐसे विद्यालय चलेंगे तो इन ग्रामीणों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और जो टीचर आ रहे हैं, क्या उनको ये समझ में नहीं आता है कि इसकी बात रखी जाए? हो सकता हो विभाग के बड़े अधिकारी उनको दबा देते हो, बोल देते हो भाई तुम चुप रहो, तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। तो आपको वीडियो यह कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जनहित के लिए और सरकार तक यह मेरी बात पहुंचे और इन किसानों की बात पहुंचे।